जय हिंद भैया। जय जय हिंद भैया। पवन जी, जय हिंद चाचा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। पढ़िए। यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। ठीक है ना? हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। ठीक है ना जी। रत्नत्रय माने क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यार। कुछ कह रहे हैं? सम्यक दर्शन माने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, रत्नत्रय का लाभ जी। अब इसका असाधारण कारण, इसका साधारण कारण क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय का लाभ है कि किसका साधारण कारण है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का, मतलब अनंत चतुष्टय का, या कह ले इसका जो फल है वो अनंत चतुष्टय है। रत्नत्रय के लाभ का असाधारण कारण क्या है? रत्नत्रय का लाभ तो होगा तत्व विचार से या भेद विज्ञान से। रत्नत्रय का लाभ का साधारण कारण है तत्वाश्रद्धान। जी। व्यवहार रत्नत्रय क्या? जी। व्यवहार रत्नत्रय रत्नत्रय के लाभ का कारण है ना? जी। उसका यहाँ पे खुलासा हो रहा है। इसमें श्लोक नंबर है 18। ठीक है ना? जी। उसमें 17 नंबर श्लोक का भावार्थ पढ़ो। ठीक है। 17 नंबर श्लोक का भावार्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ऐसे कारण हैं कि इनमें एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता। ठीक है ना? जी। एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। फिर क्या करे? यदि चाहे कि बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के केवल सम्यक चारित्र से ही मोक्ष सुख मिल जाए तो यह कभी नहीं हो सकता। अब इसको इस बात को समझा रहे हैं कि एक भी कम हो जाए तो एक भी कम हो जाए माने क्या हो जाए कि चाहे कि बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष सुख मिल जाए
हाँ, तो नहीं हो सकता। तो यह कभी नहीं हो सकता। हम्म तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना का केवल सम्यक चारित्र क्या हुआ? हम्म इस कि जो आचरण भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है, हिंसा रहित आचरण, जी। इसमें त्रस और स्थावर हम्म दोनों जीवों की हिंसा का त्याग है। वह आचरण कैसा है? वही सम्यक चारित्र है। हाँ, व्यवहार चारित्र के संदर्भ में वह सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना केवल उसी से मुक्ति हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे होगा? फिर क्या कि किंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ रहने वाले सम्यक चारित्र जो क्या हाँ, जब सम्यक दर्शन के सम्यक साथ। दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ रहने वाले, तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब तीनों ही होने चाहिए। एक भी कम, अगर एक भी सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ना तो सम्यक ज्ञान होगा ना सम्यक चारित्र। इसका मतलब ये है कि सम्यक चारित्र जो भगवान की वाणी में आया है, हिंसा रहित आचरण, ठीक है ना, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना भी होता है क्या? अच्छा जी। हाँ, जो भगवान ने बताया है हाँ, हिंसा जो रहित। भगवान की वाणी में आया है, जो व्यवहार चारित्र के भेद में सम्यक चारित्र, हिंसा रहित आचरण, हम्म ठीक है ना, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना भी दिखाई देता है, जी लेकिन वह मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। भैया, जैसे जो हिंसा रहित आचरण है वो क्या सम्यक कहलाएगा अगर आचरण दिखाई दे रहा है तो? सम्यक कहलाएगा नहीं, है ना, वो तो मिथ्या ही वो कहलाएगा तो ना फिर मिथ्या भी। चारित्र ही कहलाएगा, लेकिन हाँ वैसा ही चारित्र सम्यक दर्शन के साथ भी होता है हाँ जी क्या? जी। हाँ, चारित्र तो देखने में मिलता है वैसा। हाँ, हिंसा वैसा रहित ही चारित्र, बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वैसा ही। सम्यक दर्शन के साथ भी होता है हाँ और सम्यक दर्शन के बिना भी होता है। जी, द्रव्यलिंगी मुनि के बिना सम्यक दर्शन के हो रहा है। हाँ, द्रवलिंगी साधु के जो होता है तो सम्यक दर्शन के बिना भी होता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भगवान ने कहा है, हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भगवान ने कहा। ठीक है ना। हाँ जी। अब कोई अब कोई निश्चय चारित्र कोई ना जाने, हाँ है ना, तो उसी चारित्र से कहा जाता है कि ये सम्यक चारित्र है हाँ क्या? हाँ, कोई जिसको नहीं पता निश्चय चारित्र क्या होता है तो वो उसी आचरण को देख के उसको सम्यक हाँ, चारित्र मान लेता है। उसे अच्छी से बताया जाता है कि यह सब सम्यक चारित्र है, हाँ जी कि नहीं। जैसे कोई शेर को न जाने क्या, जी। जैसे कभी शेर नहीं देखा हो, अब वो पूछे शेर कैसा होता है, तो कैसे बताओ शेर? उसकी फोटो वगैरह बताकर, फोटो दिखाकर, या फोटो वगैरह क्या? लक्षण, उसके जो लक्षण बताएंगे कि ऐसे सुनो, शक्ल। अब जैसे कोई शेर को न जाने, अब वो पूछे शेर कैसा होता है, तो बिलाव को बताएंगे कि देखो ऐसा होता है क्या? अच्छा। नहीं है समझ में? हाँ जी। क्या बताएंगे? हाँ, उसकी शक्ल बिलाव को देख के बताएंगे कि ऐसा ही होता है बिल्कुल। उसकी शक्ल बिलाव से मिलती है ना, तो बिलाव को दिखाएंगे कि देखो ये ऐसा है शेर, ऐसा होता है शेर। इसलिए वो सम्यक चारित्र है, वो दोनों जगह मिलता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ना हो वहां भी, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो वहां भी, ठीक है ना। जी वो यहाँ पे बताया कि यदि चाहो कि बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष सुख मिल जाए, तो यह कभी नहीं हो सकता। किंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ रहने वाले सम्यक चारित्र से ही मोक्ष सुख मिलता है क्या? जी।
इसलिए ऐसा चारित्र ही सज्जनों का परम आदरणीय और जगत पूज्य है। ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर 18 नंबर का है, अब परम चारित्र को परिभाषित करते हैं। हाँ, अब परम चारित्र को परिभाषित करते हैं, मतलब इसके ऊपर और भी एक चारित्र है। क्या? इस सम्यक चारित्र के साथ और भी क्या है? एक चारित्र है, हाँ, परम चारित्र। परम चारित्र कि नहीं, उससे क्या होता है कि वो कर्मों का नाश करता है। ठीक है ना। जी। पढ़िए। निज शुद्ध चिन्मय रूप में, निज शुद्ध चिन्मय रूप में अत्यंत निश्चल स्थिति परमार्थ से है कर्म नाशक जान श्रेष्ठ चारित्र ही। अर्थ, आत्मिक शुद्ध रूप में जो निश्चल रूप से स्थिति है उसे निश्चय से श्रेष्ठ चारित्र व कर्म नाश करना तू जान। हाँ, कि आत्मिक शुद्ध स्वरूप में, आत्मिक शुद्ध स्वरूप में, आत्मिक का मतलब है कि जो अपना शुद्ध स्वरूप है। क्या? हाँ जी। आत्मिक माने क्या? जी, अपना मतलब मेरी पर्सनल, मेरी अपनी इंडिविजुअल हाँ, बात हो रही है। कि जो अपना शुद्ध स्वरूप है। ठीक है ना। कि आत्मिक शुद्ध स्वरूप में जो निश्चल रूप से स्थिति, अर्थात अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसमें निश्चल रूप से स्थित होना, अर्थात निश्चय प्रत्याख्यान रूप, ठीक है ना, राग द्वेष मोह से रहित अवस्था में आ जाना। क्या? निश्चय प्रत्याख्यान हाँ, रूप राग द्वेष मोह से रहित अवस्था में हाँ, आ रहित अवस्था प्रकट करना। ठीक है ना, अर्थात सर्व औपाधिक भावों से अपने को भिन्न जानना। ठीक है ना। ऐसा चारित्र आत्मिक शुद्ध स्वरूप में जो निश्चल रूप से स्थिति, ठीक है ना, है, उसे निश्चय नए से श्रेष्ठ चारित्र व कर्म का नाश करना तू जान। व्यवहार चारित्र से कर्म नाश नहीं होता। क्या? हाँ जी। व्यवहार चारित्र का साधन हो जाने पर जो आत्मा में लीनता होती है, क्या क्या होती है? जो आत्मा में लीनता होती है। हाँ, जो अपने स्वरूप में लीनता होती है वह चारित्र है। क्या? हाँ, जो आत्मा में लीनता होती है वही चारित्र है। वही चारित्र है, उससे कर्म नाश होता है। हाँ जी। है ना। लेकिन आत्मा में लीनता रूप जो निश्चय चारित्र है वह व्यवहार चारित्र के साधन में ना होता नहीं है। क्या? जी, जो आत्मा में लीनता रूप जो निश्चय चारित्र है वो व्यवहार चारित्र के बिना नहीं होता। पढ़िए। आत्मिक शुद्ध स्वरूप में जो निश्चल रूप से स्थिति है उसे निश्चय नय से श्रेष्ठ चारित्र व कर्म नाश करना तू जान। अब निश्चय चारित्र का अस्ति नास्ति परक स्वरूप बताते हैं। सददृष्टि सम्यक ज्ञान बल से शुद्ध चिद्रूप स्थिति में यदि हो पर द्रव्य विस्मृत शुद्ध न चारित्र ही। उत्थान का क्या है इसकी? अब निश्चय चारित्र का अस्ति नास्ति
परक स्वरूप बताते हैं। क्या हुआ इस पर? क्या करे शालिनी? हाँ जी भैया। क्या? अब निश्चय चारित्र का अस्ति नास्ति परक स्वरूप बताते हैं। परम तो नहीं है भैया ये? नहीं। क्या कहे अर्चका जी? हाँ जी भैया। ये पता नहीं परक से मतलब क्या है। माली। जी भैया। क्या कह रहे हैं? भैया थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, अभी ज्यादा ध्यान से सुन नहीं पाई। क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी। कविता जी हाँ जी भैया। दोबारा पढ़ो इसे। हाँ भैया। अब निश्चय चारित्र का अस्ति नास्ति परक स्वरूप बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया जैसे निश्चय चारित्र होगा तो व्यवहार चारित्र भी आएगा, और व्यवहार चारित्र में जो पर द्रव्यों का जैसे विषयों का छोड़ना, विषयों से सीमित होना, ये सब होगा। पर द्रव्य स्वरूप जो वस्तुएं हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें ये बात आ रही है कि निश्चय चारित्र कैसे परखा जाए। परख माने परखना। अच्छा, क्या? परख माने परखना। हाँ, परख माने परखना, पहचानना। अच्छा। कैसे पता चलेगा ये निश्चय चारित्र है? हाँ, तो वो सीमित दिखाई देंगे, या तो अनुव्रतधारी होंगे या महाव्रतधारी होंगे। क्या? उनका पर द्रव्यों में कम रुचि है। उसमें परख का एक ही चिन्ह है अच्छा। कि जो शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति है। क्या? हाँ हाँ शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से जो स्थिति है, जी। यानी और वह निश्चल रूप से स्थिति कैसी कि जिसमें परद्रव्य का स्मरण ना हो। हाँ जी, जिसमें पर द्रव्य का स्मरण ना हो। जी। तो यह निश्चय चारित्र की अस्थि है। क्या? ठीक है। अस्थि यानी निश्चय चारित्र है। क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही, यानी अगर स्वस्वरूप में निश्चय रूप से स्थिति है, और वह भी स्थिति कैसी कि जिसमें परद्रव्यों का विस्मरण हो। क्या? जी, जिसमें पर द्रव्यों का विस्मरण हो, हाँ, विस्मरण हो। हाँ, विस्मरण ना आए, यानी वह वास्तव में निश्चय चारित्र है, यह उसका चित्र है। अच्छा। यानी यहाँ इस अवस्था में निश्चय चारित्र है। है माने अस्थि, यहाँ है। इस अवस्था में इस जीव को निश्चय चारित्र है। क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जो स्वस्वरूप में निश्चल स्थिति है, वह भी स्थिति कैसी? पर द्रव्यों के विस्मरण स्वरूप है। जिसमें परद्रव्य का विस्मरण हो, यानी जी ऐसी अवस्था है, वह निश्चय चारित्र है। जी, यानी अस्थि है, यह निश्चय चारित्र की अस्थि है। ठीक है। और अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो नास्ति। हाँ, अगर सम्यक दर्शन ज्ञान भी है और अपने शुद्ध स्वरूप का जानना भी है, तो और पर द्रव्यों का विस्मरण नहीं है, अभी पर द्रव्य का भोग करते हुए दिख रहे हैं, तो निश्चय चारित्र नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है भैया, नहीं समझ में आई बात।
देखो ऐसा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो एक साथ होते हैं, क्या हाँ जी, होते हैं दोनों। है ना। हम्म। और स्वरूपाचरण चारित्र भी होता है, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। लेकिन बाद में क्या आता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो रहता है कि नहीं, लेकिन परद्रव्यों का स्मरण होता है, क्या अच्छा। स्वरूप में निश्चलता नहीं होती। अच्छा, हाँ, ज्यादा देर नहीं ठहरता मतलब, है ना। हाँ, हम्म। और चारित्र मोह का उदय आता है। हाँ जी। तो उस अवस्था में जो नीचे के चारित्र मोह के निषेक हैं, यानी वे नीचे की चौकड़ी के जो भाव है सब असंयम भाव रूप है, हाँ जी। यानी और असंयम भाव में परद्रव्य का स्मरण जरूर होता है। अच्छा, परद्रव्य का स्मरण से मतलब है कि उसमें उपयोग जाना। हाँ, उनमें उपयोग जाना अच्छा जी। हम्म। अविरत भाव के साथ, यानी हम्म। असंयम कसाय के साथ उनमें उपयोग जाना, हम्म। कि नहीं। तो वहाँ लीनता स्वरूप में होती नहीं है, हाँ, वहाँ उस समय उससे भ्रष्ट होता है, जब एक तरफ बुद्धि उधर रहेगी तो इधर नहीं होगी। ठीक है ना। तो वहाँ नास्ती है, क्या तो वहाँ नास्ती किस बात की है? लीनता नहीं है। अच्छा, लीनता की अच्छा, लीनता की स्वरूप। वजह से ही नास्ती है। अच्छा, इस तरह से अस्थि नास्ती बता रहे हैं यहाँ ये, हाँ, कि लीनता है जिस समय, तो उस समय आपको अस्थि कहा जाएगा कि शुद्ध स्वरूप में निश्चल रूप से अस्थि है। और हाँ, अगर नास्ति में कहा जाएगा कि आप शुद्ध स्वरूप में अभी आप नहीं ठहरे हुए, आप उससे बाहर हो, हाँ, आपका उपयोग दूसरी जगह जा रहा है, परद्रव्य में जा रहा है, ऐसे। हाँ, अच्छा, तो इस वजह से अस्थि, अच्छा, ये अस्थि नास्ति, हाँ, इसका स्वरूप ये है। है ना। और जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, कि नहीं, जो आपको आप रूप से जाना है, कि नहीं, तो पर का स्मरण छोड़ के केवल स्वरूप में लीनता रह जाए, कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ निश्चय चरित्र की अस्थि है, जी। क्या कि परद्रव्य का स्मरण छोड़ के खाली स्वरूप में ही लीनता रह जाए, हाँ, तो वो अस्थि है। हाँ, अपने हाँ, से वहाँ निश्चय चरित्र की वह अस्थि है, निश्चय चारित्र की अस्थि है। ठीक ना। और जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, कि नहीं, लेकिन परद्रव्य का संपूर्ण रूप से संपर्क नहीं छूटा है, क्या हाँ, संपूर्ण रूप से नहीं छोटा, भी चारित्र मोह का उदय है वहाँ पर। हाँ, है ना। यदि परद्रव्य का स्मरण है, वो वहाँ उपयोग जाता है, तो उपयोग तो आत्मा का ही है, और उपयोग एक ही है, क्योंकि आत्मा भी एक ही है, एक बार में एक ही जगह लगता है। तो जहाँ चारित्र मोह के असंयम भाव के साथ अगर परद्रव्य के स्मरण में लगता है, कि नहीं, तो स्वरूप में नहीं लगता, वहाँ निश्चय चारित्र की नास्ती है, अच्छा, क्या ठीक है, मतलब उस वक्त की बात बता रहे हैं कि उस समय हाँ, उस निश्चय, वक्त की, हाँ, है ना, उस वो वक्त समय की, जो है, जिस समय हमारा ध्यान जिस तरफ भी रहेगा, तो इसलिए वहाँ अगर बाहर रहेगा तो निश्चय चारित्र की वहाँ नास्ती है। और अगर उस हाँ, समय आपका शुद्ध रूप में आप अपना ध्यान कर रहे हो कि परद्रव्यों से हटके कि मैं जीव हूँ, ये जान रहे हो, मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो उस समय निश्चय चारित्र की अस्थि, उस समय की बात हो रही है यहाँ पर, उस हाँ, समय हाँ, अस्थि नास्ति, ठीक है, समझ में आ हाँ। गया हम। भैया ये बात सम्यक दृष्टि के घटा रहे हैं या अपने ऊपर घटा रहे हैं हम लोग? नहीं, सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि को ही होता है, निश्चय चारित्र मिथ्यात्व भाव में कहाँ होता है। अच्छा, जैसे हम लोग सम्यक के सम्मुख तो हैं। आप हो, तो हाँ जी, यहाँ तो तत्वार सिद्धांत किया जा रहा है, क्या हाँ जी, हाँ जी, तत्पाल शब्दान किया जा रहा हाँ, है। यहाँ तत्वार सिद्धांत किया जा रहा है, कि हाँ नहीं, जी, और हाँ जी, मोह भाव को भगाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तो बिल्कुल। मोह भाव नष्ट हो रहा है, कि नहीं, हाँ, यहाँ पे मोह भाव। भ्रम हाँ भ्रम होता है ना, भ्रम, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भ्रम खत्म हो रहा है। हाँ जी, अब जैसे ही भ्रम टूटा, कि नहीं, हम्म, तो दर्शन मोह की प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाए, 3 टुकड़े हो अहंकार गए। हाँ बुद्धि के जी, 4 हो जाए, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तब सम्यक दर्शन हो जाए, हाँ जी, ठीक है। कि नहीं, फिर आपका जो जानना है सम्यक ज्ञान हो जाए।
हाँ, तब हमारा जानना सम्यक ज्ञान हो जाए। हाँ, जो आप जानोगे तो सब सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। है नहीं। हालांकि देखो, सम्यक दर्शन आत्मा का एक ऐसा सूक्ष्म गुण है। क्या? सम्यक दर्शन आत्मा का ही सूक्ष्म हाँ, है। आत्मा का ऐसा सूक्ष्म गुण है जो दिखाई नहीं देता है, निराकार है। क्या? अच्छा, जो निराकार है, दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। हाँ, जान नहीं सकते दर्शन आप। निराकार। हाँ, ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार। हाँ, हाँ जी। हाँ, ज्ञान, आपको ज्ञान हो रहा है, जो तो आप महसूस कर रहे हो, महसूस कर रहे, लेकिन दर्शन निराकार है नहीं। लेकिन जो सम्यक दर्शन गुण है, उसका प्रकट हो जाना और उसको छद्मस्त अवस्था में जाना नहीं जा सकता, नहीं जाना जा सकता। हाँ जी। उसके प्रकट होने के कुछ कुछ अंश है। क्या? अच्छा, प्रकट होने के कुछ अंश है। वह प्रकट हुआ है, उसके कुछ लक्षण है कि नहीं, वे लक्षण आते हैं। अच्छा, उस गुण को आप नहीं जान पाओगे। नहीं, वो 8 अंग आते हैं। नहीं, 8 अंग तो वो अलग अलग है, वो तो है ही है कि नहीं। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। अच्छा। वो तो अलग है। अच्छा, हाँ, ओके। कुछ और लक्षण क्या आते हैं जैसे? और लक्षण है कि आपकी मानसिक और वाचनिक क्रियाओं में फर्क आता है। अच्छा, हाँ, ये तो ठीक है। मानसिक और वाचनिक क्रियाओं में फर्क आता बस इतना ही है है। कि नहीं। ठीक है। जैसे रोगी है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। जैसे रोग, किसी को रोग है कि नहीं, हाँ जी। तो उसकी मानसिक स्थिति डगमगा जाती कि नहीं, हाँ, डगमगाती है। डगमगाती है हाँ कि जी। नहीं। और वाचनिक क्रिया भी उसकी डगमगा जाती है। दोनों चीज डगमगाती है। दोनों जगह फर्क आता है, हाँ जी, दोनों जगह फर्क आता है रोगी के। मानसिक और वाचनिक। वाचनिक। हाँ जी। कि नहीं, वचनों में भी अंतर आ जाता है, और जो उसकी मनोदशा है वो भी अलग तरह की हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वही जब रोगी ठीक हो जाए, क्या, तब ठीक तो हो उसे जाता है। उसे उसे अपने ठीक होने का अनुभव कैसे होगा? उसकी मानसिक दशा सही हो जाती है, मतलब उसको अपने आप ही महसूस होने लगता है ठीक हो गया। हाँ, कि नहीं। तो जब उसको रोग दूर होता है तो उसकी मानसिक दशा ठीक हो जाती है, और वाचनिक दशा भी ठीक हो जाती है। हाँ जी, फिर वाचनिक दशा भी ठीक हो जाती है। हाँ और इन्हीं लक्षणों से वो अपने को क्या समझ लेता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया, हाँ कि मैंने रोगी हो गया, हाँ जी। है नहीं। रोग का जो भाव है, जिससे रोग हुआ था, कि नहीं, वो निकल गया, है ना। तो अब उसको वहाँ मानसिक और वाचनिक क्रियाओं फर्क आ गया। ऐसे ही दर्शन वो कर्म है कि नहीं, हाँ जी। ये भ्रम का कारण है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। और सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, हाँ जी, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण जो उसी से ढका हुआ है। हाँ जी, ये लेकिन जब मोह का नाश होता है, क्या, जब मोह का नाश होता है, हाँ, जब दर्शन मोह का नाश होता है तो सम्यक दर्शन गुण प्रकट होता है। हाँ जी, क्योंकि वो उससे ढका हुआ था, तो क्योंकि जो उससे ढका हुआ था वो उसके नाश होने पर वो खुल गया। वो खुल गया। हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, कि जो दर्शन में ढका हुआ था, वो जो सम्यक दर्शन गुण ढका हुआ है, सम्यक दर्शन गुण ढका हुआ था, तो वो खुल दर्शन गया। मोह से, ठीक ना। अब तत्व श्रद्धान से क्या हुआ कि वो जो कर्म ढका हुआ था वो खुल गया, वो हट गया। तत्व श्रद्धान से यह हुआ कि जीव का भेद जाना गया। जी। क्या? जी, क्या जाना गया? जीव का भेद जाना गया। हाँ, जीव का भेद जाना गया। तो जीव का भेद जाना गया, तो यह जीव है, यह अजीब है, किसने बताए? भगवान ने, कि नहीं। अपनी मर्जी से तो जाना नहीं गया जी। भगवान ने जैसा बताया वैसे जाना गया। जी। तो वे जीव और अजीब कहाँ प्राप्त हुए? इस पिंड में है, पिंड में प्राप्त हुए ना। पिंड में, है ना। तो उसमें आप कौन निकले? जीव और अजीब क्या निकला? हाँ, ये 3 शरीर। ये शरीर,
कि नहीं? तो ये जीव है, ये मैं जीव हूँ, ये अजीब है, जी जाना किसने है? हम नहीं जाना, मैं नहीं जाना। आप नहीं जाना कि नहीं? पर इसका मतलब है कि जानने की शक्ति तो आपको पहले से ही है कि नहीं? है, हाँ जी। तो ये आपने ये जीव है, ये अजीब है, कब से जानना चालू किया है? 7-8 साल से। और उसके पहले नहीं जान रहे थे आप? नहीं। तो अगर कुछ तो जान रहे थे। हाँ, जान रहे थे कि मैं कविता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है जानने की शक्ति तो पहले ही हो गई थी कि जान तो नहीं? पहले भी रहे थे, हाँ, मगर हाँ, जान हाँ, पहले भी जानने रहे की थे। शक्ति तो पहले ही प्रकट हो गई जी कि नहीं? जी हाँ, जो ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयपसम हुआ, उससे जानने की शक्ति हो गई। जी। लेकिन यह जीव है और यह अजीब है ऐसा नहीं जान रहे थे, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपने भगवान का उपदेश लेके जानना चालू किया जी। कि नहीं? तब आपको क्या हुआ? तब जीव अजीब की पहचान हुई, तब पता चला, हाँ जी, कि ज्ञान किस में है। ठीक है ना? तब जीव अजीब की क्या हुई? पहचान हो गई। पहचान हुई। तो अभी आप जो कर रहे हो जीव अजीब की पहचान का काम कर रहे हो, हाँ, अभी तो हम पहचान का काम कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जब जीव अजीब की पहचान होती है तो अजीब में जीव पने का जो भाव पैदा होता था, काय की वजह से? मोह की वजह से। मोह की वजह से। तो वो मोह यहाँ कट रहा है जी। क्या? हाँ जी, वो मोह कट रहा है पहचान हाँ, की, जीव अजीब की पहचान की वजह बार बार जीव अजीब की पहचान करने से, जी। अर्थात अजीब से जीव को जानने से कि नहीं, ये वो मोह जो बीच में एक पने का भाव पैदा करता था ना, हाँ जी। वो यहाँ पे घट रहा है, ठीक है ना? अब वो घट जाए, टूट जाए, तब सम्यक दर्शन गुण क्या होता है? प्रकट होता है। प्रकट हो जाता है। लेकिन जिसके सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो जाता है वो है अपने उस गुण को जान नहीं पाएगा। क्या? हाँ, कि मुझे सम्यक प्रकट है ऐसा। क्योंकि वह गुण निराकार है। क्या? अच्छा। वह गुण कैसा है? हाँ, निराकार है, कुछ दिखता नहीं है कि कुछ ऐसी चीज उपलब्धि हो गई, तुम्हें कुछ हाँ, चीज मिल क्योंकि गई वह है। आत्मा का गुण है। हाँ क्या नहीं? हाँ, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। वह गुण किसका है? आत्मा का ही है। आत्मा का ही है, लेकिन उस समय आप उसे जान नहीं पाओगे, जी ठीक है ना? जी क्योंकि आपके अपने पास क्या है? छदस्थ अवस्था है जी कि नहीं? और वो गुण आत्मा का है, जी। तो वो तो द्रव्य जानने की ताकत वो वहां जाना जाता है। क्या? क्या चीज? द्रव्य जानने की, छायक ज्ञान की, वो तो हाँ जी। कि नहीं? जैसे आत्मा में सुख गुण है, हाँ जी। तो आत्मा की अनुभूति हो जाए कि नहीं, और भ्रम मिट जाए, तो आत्मा की अनुभूति होने अर्थात मोह रहित जीव को जब अनुभूति होती है तो सुख होता है कि नहीं? होता है। तो वो सुख कहाँ से आता है? आत्मा से ही आता है, क्योंकि उसी का गुण है। तो आत्मा में सुख गुण है कि नहीं है? तो वह जीव सुख गुण का केवल भोग करता है कि नहीं, उस सुख गुण को जान नहीं पाएगा। क्या? हाँ हाँ, उसका भोग होगा तो भोग होता है उसका। वो स्वाद तो ले लेगा। हाँ, स्वाद तो हो जाएगा। जी जी। हाँ, स्वाद तो आ जाएगा, लेकिन वह गुण उसके जानने में नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि अभी आवरण है। ऐसे ही आत्मा का सम्यक गुण प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में। क्या? हाँ जी, ऐसे ही आत्मा का सम्यक गुण प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में। हाँ, चौथे गुण स्थान में हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो सम्यक गुण को वह जान नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है। क्या? जी। कितने गुण है? अनंत गुण है, लेकिन उनमें अनंत गुणों में एक ही गुण ऐसा है, क्या, जो साकार है, बाकी सब गुण निराकार हैं। क्या? जी। हाँ, एक गुण साकार है, बाकी सब निराकार है। तो वो कौन सा एक गुण है जो साकार है? ज्ञान है साकार। बाकी का? बाकी सब दर्शन, बाकी जितने भी है वो निराकार है। हाँ, सब निराकार है। क्या कह रहे हैं सालू जी?
हाँ जी जी, हाँ सारे गुण निराकार हैं। एक हाँ। ही, हाँ एक गुण ही केवल उसी साकार है। हाँ उसी साकार में ये निराकार दिख सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक ज्ञानावरणी का जब क्षयपसम हाँ। भाव रहता है कि नहीं, तब तक नहीं दिखता। हाँ, तब तक कोई भी गुण प्रकट हो जाए लेकिन वो आप जान नहीं पाओगे। हाँ जी, अनुभव में तो आएगा। हाँ, सुख अनुभव में तो आएगा, आएगा। लेकिन जान नहीं पाए। हाँ, लेकिन हाँ। जैसे सुख अनुभव में आएगा तो गुण को आप जान नहीं पाओगे। जान नहीं पाएंगे। ठीक है। क्या? हाँ जी। क्योंकि जी। सब गुण कैसे है? निराकार है सर। निराकार। निराकार है सर। और एक केवल ज्ञान गुण कैसा है? वो साकार है। वो साकार है कि नहीं? तो आत्मा के अनुभव के समय, आत्मा के स्मरण के समय निराकुलता होती है कि नहीं? होती है। होती है। तो आप इसको केवल अनुभव करके ही कह सकते हो। हाँ जी, जो अनुभव कर रहा है वही कह सकता है। हाँ। दूसरा नहीं देख सकता। हाँ, उसका नहीं सुख। दूसरा हाँ। वो लेकिन वह सुख गुण शरस्त अवस्था में वो जानने में नहीं आता। हाँ जी, ठीक है। ऐसे ही सम्यक्त गुण भी प्रकट हो जाता है चौथे गुण स्थान में, हम्म, हम्म, लेकिन वो गुण जानने में नहीं आएगा हम्म, हम्म, क्योंकि वह निराकार है। हम्म, और जानोगे कैसे? इंद्रियों से। नहीं, ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से। कि नहीं? तो और वो अब ज्ञान हो रहा है इंद्रिय की तरफ से, हाँ हाँ, इसलिए आत्मा का वह गुण जाने नहीं जाते नहीं जान पा रहे। जब तक आवरण है तब तक। हम्म, हम्म, केवल उनका एहसास होता है। क्या? हाँ हाँ जी जी, जिसको हुआ है उसको अनुभव होगा। हाँ, जी। उसको एहसास होता है। हम्म, उसे वचन से भी नहीं कहा जा सकता। नहीं जी, सम्यक्त गुण को वचन से भी नहीं कहा जा सकता कि हम आपको कह रहे हैं और आप समझ लो। हाँ हाँ, उसके वाचनिक क्रिया में परिवर्तन तो आएगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता। हाँ, कहा नहीं जा सकता। जी। अवाचनीय है। हम्म, तो जिसको होता है उसके मानसिक और वाचनिक क्रिया में अंतर आता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। क्या? जी, जिसको होता है उसकी क्रिया में तो अंतर आएगा, हाँ। लेकिन कहा नहीं जा सकता शब्दों से। हाँ, ना उसको कहा जा सकता है और न वो उसको, हाँ, न वो उसको जान पाएगा। हाँ, ठीक है। है ना? लेकिन जैसे ही आवरण हटा, क्या, तब वो सबको जानता है प्रत्यक्ष। क्या? तो सारे गुण प्रत्यक्ष दिखेंगे अलग अलग। हाँ, केवल ज्ञान। जी, केवल ज्ञान में, क्योंकि द्रव्य दिखेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो द्रव्य है। वो तो द्रव्य तो चाहे ज्ञान के बिना आप बन ही नहीं सकता। जी जी, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन फिर भी कैसे समझ में आए कि सम्यक्त हुआ? तो उसके मानसिक स्थिति में और वाचनिक स्थिति में अंतर आएगा। कैसे? क्या रोगी के समान? क्या? हाँ, जैसे रोगी को अपनी स्थिति का पता चलता है। जैसे रोगी को रोग होता है तब उसकी मानसिक दशा कि नहीं और वाचनिक दशा ठीक नहीं लगती, वो दूसरे लोग भी पहचान लेते हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी जी, उसकी मानसिक और वाचनिक दशा देखकर दूसरे लोग भी पहचान लेते हैं कि इन्हें दिक्कत है कोई, कि नहीं? जी जी, इन्हें कोई परेशानी है। हाँ जी, पहचान लेते हैं। हाँ, और उसको भी लगता है कि हाँ हमें दिक्कत है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। लेकिन जैसे उस रोग का इलाज होता है और वो जो रोग दूर हो जाता है, कि नहीं, तो उसके मानसिक स्थिति में क्या आ जाता है? हाँ, उसके फर्क आ जाता है, तो उसे समझ में आ जाता है ना? जी बस ऐसा ही होता है। जी जी जी, ऐसे ही बता रहे हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं हाँ, कि जो निश्चय चारित्र होता है उसके परख कैसे की जाए, ठीक कि कहाँ निश्चय चारित्र है कहाँ नहीं है। कि वहाँ पे पढ़, हाँ, जहाँ निश्चय चारित्र होगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, वहाँ पर परद्रव्यों का विस्मरण होगा। हाँ, कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से। क्या? हाँ, अच्छा जी। हाँ, वहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से शुद्ध चिद रूप में निश्चय रूप से स्थिति होती है। ठीक है।
जी और परद्रव्य का विस्मरण रहता है। हाँ जी, क्योंकि स्वरूप में स्थिति होगी तो परद्रव्य में विस्मरण अपना आप ही हो जाएगा। तो वहां तो अस्थि है निश्चय चारित्र की, जी ठीक है ना। हाँ और अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति है। जी क्या? हाँ, अगर ऐसा नहीं है परद्रव्यों में भोग करता हुआ दिख रहा है तो अभी निश्चय चारित्र की नास्ती है। हाँ, नास्ति है। हाँ, चाहे वो सम्यक दृष्टि हुआ है तो हाँ, अभी चाहे अवृत, समदृष्टि हो तो भी। हाँ अभी वो अवृत सम्यक दृष्टि की उसमें आएगा। हाँ, जी क्योंकि जब तक परद्रव्य का संपर्क नहीं छूटा है कि नहीं, और स्वरूप में स्थिति ना बना है, तब तक निश्चय चारित्र नहीं है, तब तक निश्चय चारित्र नहीं है। जी है ना। जी क्योंकि अगर ऐसा नहीं माना जाए, हमेशा निश्चय चारित्र माना जाए, तो क्या होगा? नहीं तो फिर ये महाव्रतों जिन्होंने मुनि महाराज जो इन्होंने अपने भोगों को छोड़ के महाव्रतों को अंगीकार किया, ये कैसे बनेगी स्थिति? अपने शुद्ध स्वरूप में या तो मन तो एक ही तरफ ठहरेगा या तो भोग भोग नहीं, वो बात अलग है, वो ठीक है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। यह सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ हमेशा निश्चय चारित्र माना जाए कि नहीं, हाँ उसकी कहीं अस्थि कहीं नास्ति नहीं देखी जाए, हाँ हमेशा ही निश्चय चारित्र माना जाए, हाँ। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मगर ऐसा होता ही नहीं ना भैया। नहीं होता, ये नहीं है, वो तो पता चल जाएगा होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद निश्चय चारित्र की कहीं अस्थि कहीं नास्ति नहीं होती, नहीं हमेशा अस्थि होती है जी कि नहीं, जी तो और नास्ति कहीं नहीं होती, जी ऐसा माना जाए जी कि नहीं। जी कि जैसा अभी आपने पूछा ना, हाँ हाँ तो वो उसी में तो शंका आ रही है। जी। तो भैया तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। क्या? अगर निश्चय चारित्री माना जाए हाँ, कि उसकी नास्ती नहीं होती तो तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। सही है, ये कर्म होता ही नहीं। तो तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। क्या करे करता जी? और भैया अगर निश्चय चारित्र ही है, अगर निश्चय चारित्र सबको ही माना जाए तो जो फिर जो गुण स्थान जैसे चौथा है और वहाँ जैसे 13वां है भगवान का, तो वो सब एक ही मतलब तो इसका मतलब सब एक ही जगह तो वो गुणस्थान का वेरिएशन ही वो खत्म हो जाए, वो तो हाँ, केवल ज्ञान हो जाए। वही तो मतलब वो फिर वो कैसे होगा? अभी इसी की वजह से तो कि कितना मोह निकला है और कितनी देर निश्चय इसका चारित्र। मतलब ये हुआ कि अस्थि और नास्ति रहती है निश्चय चारित्र की। हाँ क्या? हाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी। जी। और भैया जो है अस्थि अस्थि निश्चय चारित्र में तुरंत केवल ज्ञान हो गया। हाँ, जहाँ अस्थि हुई कि निश्चय चारित्र की कि नहीं, अंतर मुहूर्त अगर ऐसा लीनता रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, अंतर मुहूर्त लीनता है तो केवल ज्ञान ही हो जाए। और अगर ऐसा कोई हो ही ना कि हर समय ऐसा रहे अगर नहीं बन पाए तो कि नहीं, तो इतनी बातें बनती ही नहीं जितनी हम पढ़ रही है अस्थि नास्ति। अगर ऐसा नहीं बन पाए तो कहो हजारों साल पेंडिंग रहे। क्या? हजारों साल पेंडिंग रहता है जहाँ पर मतलब केवल ज्ञान ना हो, टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। आप देखो ना, जैसे आदिनाथ भगवान है कि नहीं, हाँ जी। तो उन्हें केवल ज्ञान होने में दीक्षा धारण करने के बाद कितना टाइम लगा? बहुत, अभी तो टाइम लगा उनको, 1000 वर्ष लगे। 1000 वर्ष लगे। जी। और महावीर भगवान को? उनको भी लगे, उनको भी 6 महीने। नहीं, कितना? 12 साल। 12 साल। अच्छा। 12 साल। हाँ, 12 साल लगे। अच्छा। 30 साल की उम्र में न दीक्षा ली थी, 30 साल की आयु में दीक्षा ली थी। हाँ, 76 40 साल की आयु में केवल ज्ञान हो गया। हाँ हाँ जी। और 30 साल तक समोसरण चला, हाँ जी। हो गया 72। क्या?
जी 30 वर्ष की आयु में क्या ली? जी दीक्षा ली। दीक्षा ली कि नहीं? हाँ और 12 साल निश्चय चरित्र का अभ्यास किया, हाँ तब अंतर्मुहूर्त टिकने की अवस्था बनी हाँ क्या? हाँ जी, तब अंतर्मुहूर्त टिकने की अवस्था बनी है उनकी। हाँ 12 साल करा उन्होंने निश्चय। है ना? वो तो केवल ज्ञान हो गया, हम्म तो उसमें 12 साल लगे हम्म या नहीं लगे? लगे। हाँ, ऐसे ही किसी जीव को 1000 साल लग रहे हैं, किसी को कम लग रहे हैं, किसी को ज्यादा लग रहे हैं, हाँ है नहीं? सबका अलग अलग हिसाब किताब हो रहा हाँ, है, कोई पहले लेकिन जा रहा है सम्यक कोई बाद दर्शन, में। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सबको है वो तो सबको ही है। हाँ जी क्या? जी जो आत्मिक शुद्ध स्वरूप में निश्चलता है नहीं, जी जो कि जिसके लिए बल कहाँ से आता है? जी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का बल है ये। हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से लिखा है इसमें, यदि यदि इस जीव की सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से, बिना इनके बल के तो स्वरूप ही नहीं पता चलेगा। हाँ वो तो बिना इनके तो आएगा ही नहीं काम। क्या? बिना इनके तो कुछ होना ही नहीं है। होगा तब कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक हाँ, ज्ञान। जब सम्यक दर्शन होगा और सम्यक ज्ञान होगा, जी। क्योंकि दोनों एक ही साथ होते हैं। जी इसीलिए लिखा, यदि इस जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति होती है, मतलब चलायमान नहीं होता। स्वरूप से चलायमान ना हो, है ना? अब वो श्रेणी भी होती है वहाँ, और शुक्ल ध्यान भी है। उस अवस्था को ऐसे ही भी कहा जाता है। तब पर द्रव्यों का विस्मरण, तब वहाँ क्या हो? हाँ पर द्रव्य का विस्मरण होता है वो। हाँ, केवल स्वद्रव्य का जानना होता है। जी क्या? जी ऐसे विचारों को विचारों के द्वारा स्वरूप में लीनता की जाती है। क्या? जी ऐसे विचारों के द्वारा स्वरूप में लीनता होती है। हाँ कि नहीं? वो एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क कि नहीं, वो उसी के वो भेद है। तब पर द्रव्यों का विस्मरण होता है। वह निश्चय नय से, वह शुद्ध निश्चय नय से चारित्र समझना चाहिए। क्या? हाँ वही चारित्र है। हाँ, वहाँ अस्थि है, हाँ वहाँ निश्चय चारित्र की क्या है? और वैसे भी भैया इन्होंने पहले व्यवहार चारित्र की बात कर रहे थे ना, अब वहां से तो हटाना ही था ना, वो तो व्यवहार था। तो अब हाँ। निश्चय पे तो उन्हें बताएंगे कि निश्चय असलियत में होता क्या है चारित्र। हाँ, अब जो वास्तव में चारित्र है उसे दिखा रहे हैं, जी उसकी अस्थि है। हाँ ये असलियत चारित्र ये है, अपने है ना? स्वरूप में अब पढ़िए आचरण। भावार्थ। भावार्थ, जब तक शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति नहीं होती हाँ, और पर पदार्थों से प्रेम नहीं हटता, तब तक कदापि निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना? हाँ जी अब देखो, अब क्या लिखा है? जब तक शुद्ध चिद्रूप में निश्चय रूप से स्थिति नहीं होती, क्या होने पर भी? पर ये पर द्रव्य का जो संयोग है वो होने पर भी। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर भी। हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर भी। अच्छा सम्यक दर्शन अच्छा, जब तक शुद्ध रूप में निश्चल रूप से स्थिति नहीं होती। नहीं होती, एक बात है नहीं। अच्छा अब वो कब होती है? उसे कौन रोक रहा है? मोह कि दर्शन कौन हो। पर पदार्थों से प्रेम नहीं हटता, हाँ है नहीं? जैसे असंयम दशा है, तो असंयम दशा में जी तो दिक्कत है। हाँ जी बुद्धि जाती है वहाँ। हाँ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन पर पदार्थों से प्रेम नहीं हट रहा है, इसे निश्चय चारित हो ही नहीं रहा है ना? जी अब पर पदार्थों से थोड़ा प्रेम हटे
तो उसके लिए अनवरत है। पर पदार्थों से बिल्कुल प्रेम हट जाए कि नहीं और कम हो जाए तो उसके व्रत कौन से हैं? महाव्रत है। महाव्रत है कि नहीं। अब महाव्रत में रहकर क्या जी। महाव्रत की दशा में रहकर जो योग निरोध होता है क्या, हाँ, उसके बाद योग निरोध जो होता है महाव्रत की दशा में। महाव्रत की दशा में रहकर जो ध्यान किया जाता है कि नहीं, हाँ, वहाँ मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य रूप से रुक जाती है कि नहीं। और मन का जो योग है वो स्वरूप के स्मरण में लगता है कि नहीं। तब बाह्य द्रव्यों से सर्वथा संपर्क टूट जाता है। वो दशागर अवस्था का नाम है निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र अस्थि है। जी। और जब तक ऐसी दशा नहीं आए तब तक नास्ति है। जी। क्या ही समझ में? हाँ जी, जब तक ऐसी दशा नहीं आए, मतलब ये दशा ये इनकी शुक्ल ध्यान में जैसे होती है या आगे योग निरोध जब भगवान की दशा चौथे गुण स्थान में यही तो है। हाँ जी। उसका पर पदार्थ से प्रेम हटा नहीं है। हाँ, तो मतलब वहाँ तक तो सब ये तो जानता है वो कि ये पर है क्या, ये पर द्रव्य है, ये तो जानता है जी। लेकिन प्रेम नहीं हटता जी। क्योंकि असंयम भाव के गुण स्थान जो चौथा है वो ऐसा ही है। हाँ। नहीं, जैसे रामचंद्र जी है तो उन्हें मालूम है कि जिस सीता है पर द्रव्य है क्या, जैसे हम जीव द्रव्य है वैसे वे भी जीव द्रव्य है। जैसे हमारे पास कर्म का उदय है इनके पास भी है कि नहीं। जैसे कर्म के उदय के अनुसार ही यहाँ यह वनवास वगैरह की जो अवस्था बन रही है कि नहीं, ऐसे ही इनके जो उपद्रव हो रहा है वो इनके कर्म के उदय से हो रहा है। जो ये सब तो जानते हैं लेकिन सीता से प्रेम नहीं हट रहा है, इसलिए उन कारणों में लग रहे हैं क्या छोड़कर। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का मतलब ये इसमें प्रवृत्ति छोड़कर, हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण छोड़कर उनमें लग रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए क्या यहाँ निश्चय चारित्र नहीं है, इसलिए कर्मनाश नहीं हो रहा, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और भैया जिस समय वो ध्यान लगा रहे हैं तो फिर उस दशा का क्या कहा जाएगा? वो कब लगा रहे ध्यान? मतलब जैसे पूरा टाइम जैसे कभी तो जाता होगा ना अपने स्वरूप में। तो वो स्वरूप चरण हो जाता है। हाँ, बैठते तो होंगे ही ना कभी, मतलब जब ध्यान करते लेकिन अभी परग्रह है कि नहीं है, तो परग्रह से लगाव हटा नहीं है। हाँ, वो तो है अभी। हाँ जी। वो तो सब तरह से प्रेम हटे पर पदार्थों से, तो उधर कसाय बदले क्या। हाँ, कषाय बदले जो हाँ, शरीर पे जो प्रतिक्रिया आती है वो हमेशा कसाय से आती है क्या जी। जैसे शरीर पे वस्त्र है कि नहीं जी। और वन वचन काया की प्रवृत्ति पूर्वक ग्रहण किए जा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। तो बिना कसाय के नहीं किए जा रहे हैं। हाँ। हाँ, बिना कषाय के तो हाथ पैर भी हिल रहे हैं, मन वचन जो भी हो रही है वो उसके कषाय की वजह से ही हो रही है, ऐसे बिना कषाय के नहीं होगी। हाँ, जो परद्रव्य रूप 10 तरह का बहिरंग परग्रह है कि नहीं जी। और उनका ग्रहण करना विचार पूर्वक कि नहीं, वचन से कि नहीं, काया से, तो वो बिना कसाय के नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। हाँ जी। इसका मतलब उस जाति की कसाय है। हाँ, तभी वो काम दिख रहे हैं वैसे, तभी तो वो हो रहा है। हाँ जी। ऐसे मुनरा है तो उनके उस जाति कसाय ही नहीं है, नहीं उस तरह की तो हमारी जैसी क्रिया कहाँ दिख रही है उधर। हाँ, इसलिए उन्हें कभी विचार भी नहीं आता कि वस्त्र पहन ले जी। क्या जी। हाँ, वैसी कषाय नहीं है तो कैसे आएगा भाव। हाँ कि नहीं। और यहाँ हमेशा वस्त्र पहनने का भाव रहता है। हाँ। अगर वस्त्र पहनने का भाव न रहे तो बस खरीदे क्यों जाए जी। क्या। हाँ जी, पहनने का रहता है तभी खरीदे भी जाते हैं। तभी तो खरीदे जा रहे हैं जी। कि नहीं जी। तभी तो देखे जा रहे हैं हाँ। कि नहीं। तभी तो अगर कोई गिफ्ट करे तो ले लिए जा रहे हैं जी। क्योंकि पहनने का भाव है जी। कि नहीं है। जी है।
अगर ऐसे कोई वस्त्र मुनराज को दे तो वो ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, उनके किस काम नहीं का? लेंगे, उन्हें पहनने का भाव ही नहीं है नहीं। कि नहीं, उनके मन में विचार भी नहीं है जी। कि नहीं। वचन से ऐसा कुछ जब मन में ही नहीं है तो वचन में कहाँ से आएगा? हाँ जी। लेकिन ऐसी क्रियाएं देखी जा रही है, इसका मतलब उस संबंधी कसाय है, जी। तो कसाय के होते हुए निश्चयचारित्र कहाँ से हो जाएगा? हाँ जी। जी। क्या? हाँ, कषाय के होते जब कषाय जब तक है, जब तक निश्चय चारित्र नहीं कहा जाएगा। तब तक तो पर द्रव्य का स्मरण होगा, हम्म। क्योंकि आत्मा तो कोई स्मरण करता नहीं है। क्या स्मरण कौन करता है? मन। मन। ठीक है, मन स्मरण कब करता है? जब कषाय जब नहीं कसाय है। हाँ, जब तक है। हाँ। कि नहीं, तो जब कसाय है तो वह गुण गाता जा रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, तभी तो परद्रव्य का स्मरण होता है जब कषाय है। अभी तो समझ, ये पूरा तो सिस्टम है ना। वो तो हाँ पूरा ही काम करेगा इस तरह। कषाय हाँ, इधर है, इधर लेकिन काम होना। हाँ, लेकिन आत्मा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से जी। नहीं, जी। केवल अपने स्वरूप के स्मरण रूप रहने के लिए कि नहीं, ऐसा जब योग निरोध वगैरह ध्यान आदि क्रिया करता है कि नहीं, तब वह कर्म निकलता है कि नहीं, तब अपने आप बहिरंग दशा वैसी हो जाती है। जी। और फिर वह फिर ध्यान करता है स्वरूप का, नहीं, तो ऐसे करते करते एक ऐसी दशा भी हो जाती है कि जहाँ ना तो अंतरंग परग्रह रहा, ना बहिरंग परग्रह रहा कि नहीं, और योग निरोध रहा, तब वहां स्वरूप में जो निश्चल स्थिति होती है, उसका कि नहीं? नाम है निश्चय चारित्र। हाँ, वह निश्चय चारित्र है। ठीक है। मतलब वो श्रेणी चढ़ने वाले या शुक्ल ध्यान ऐसी अवस्था को, इस अवस्था को कहा जा रहा है। मुनराज के निश्चय चारित्र है। क्या? हाँ जी, मुनिराज के कहा जाएगा निश्चय चारित्र है। हाँ, क्योंकि उनके बहिरंग परग्रह नहीं है, अच्छा। अंतरंग परग्रह नहीं है, जी। और स्वरूप का ध्यान लगाते हैं। हाँ जी। क्या? हाँ जी। स्वरूप में स्थिर होते कि नहीं होते हैं। होते हैं, छूट जाते हैं वो बात अलग है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, स्वरूप में निश्चल होते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर हो जाते हैं। हाँ, छूट जाते हैं वो बात अलग है। तो ऐसे ही स्वरूप में स्थिर होते रहेंगे, छूटते रहेंगे, होते रहेंगे, छूटते रहेंगे कि नहीं, तो किसी काल ऐसा भी होगा कि वे स्वरूप में ही रह जाएंगे, तो वही चारित्र की पूर्णता हो जाएगी। हाँ हाँ भैया, ये कह सकते हैं कि वो निश्चय चारित्र की पूर्णता हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। जी। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ, जब तक शुद्ध चिद रूप में निश्चल रूप से स्थिति नहीं होती और पर पदार्थों में प्रेम नहीं हटता, तब तक कदापि निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, पर पदार्थों से प्रेम हटना जरूरी है। जी। नहीं तो पर पदार्थों का ही स्मरण होगा, जी। तब किसका नहीं होगा? अपने स्वरूप का नहीं होगा। अपने स्वरूप का नहीं होगा, तो फिर जब स्मरण ही नहीं होगा तो स्थिरता कहाँ होगी? नहीं हो सकती। तो इस जहाँ पर पदार्थों का स्मरण है वहाँ नास्ती है। जी। क्या? हाँ, जहाँ पर पदार्थों का स्मरण है वहाँ नास्ती है, और जहाँ अब अपने आगे स्वरूप, क्या करे? तब तक कदापि निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निश्चय चारित्र की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध रूप में निश्चल रूप से स्थिति करें और पर पदार्थों से प्रेम हटावें। ठीक है ना। हाँ। क्या करें? इसलिए निश्चय चारित्र की प्राप्ति के अभिलाषी, अर्थात जो स्वरूप की प्राप्ति पूर्ण रूप से चाहते हैं। क्या? इसलिए निश्चय चारित्र की प्राप्ति के अभिलाषी, मतलब बोध रहित अवस्था। हाँ, विद्वानों को चाहिए, जैसे विद्वान बन गए हैं कि नहीं, विद्वान बन गए हैं मतलब सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान भी हो गया है कि नहीं, तो उन्हें अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। क्या? हाँ, अब इससे जी, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, अब आगे भी बढ़ना है।
हाँ स्थिरता ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हाँ, निश्चय चरित्र की अभिलाषी अर्थात जिसको आपने आप रूप से जाना है। क्या? तो किसको आपने आप रूप से जाना है? अपने शुद्ध स्वरूप को अपने आप तो रूप से जाना है। अब उस शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही ठहर जाए, बाहर ना निकले। हाँ, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इसलिए निश्चय चरित्र के प्राप्ति के अभिलाषी विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप में निश्चय रूप से स्थिति करें और पर पदार्थों से प्रेम हटावे। क्या? हाँ जी, जब हटेगा तभी तो स्थिरता बढ़ेगी। तब वे शुद्ध जो आपको आप रूप से जाना है उसमें स्थित होने का कार्य करें। हाँ जी। कि नहीं? और जैसे आप स्थित होने का कार्य करोगे कसाय अपने आप ढीली हो जाएगी। जी। कि नहीं? और फिर उसमें व्यवधान जिस जिस भाव से व्यवधान आता है, क्या जिसके स्मरण से व्यवधान आता है उसका त्याग है। क्या? हाँ जी, जिस वजह से व्यवधान आता है उसका त्याग हो। त्याग है। योग में भी तो आप देखो ना कि जहाँ से आपको दुख होता हुआ मालूम पड़ा है उस चीज से आप दूर हटते हो। बिल्कुल जी। क्या? हाँ, जिससे लगता है कि यहाँ से दुख हो रहा है तो हट जाओ वहाँ से। हट जाते हैं। यहाँ से दिक्कत परेशानी समझ में आती है वहां से हट जाते हैं। जी उस अवस्था को, उस क्षेत्र को, उस काल को नहीं चाहते। जी। कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे है कि शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान श्रद्धान तो हुआ, तो आचर करें कि अगर आप उसमें स्थिरता चाहते हो तो उसके लिए कार्य करो। क्या करें? कि शुद्ध चिद्रूप में निश्चय रूप से स्थिति करो। अब स्थिति करोगे तो अगर कसाय का अनुवाद है कि नहीं तो परद्रव का स्मरण होगा। वो व्यवधान है तो उस स्मरण को परद्रव का स्मरण ही नहीं हो कि नहीं, उसकी आशा खत्म हो जाए, उसमें प्रेम नहीं रहे, इसके लिए क्या करें? अपर पदार्थों का से हटाओ अपनी बुद्धि को। हाँ, क्योंकि आपको मतलब किसी को भी ऐसा ध्यान में व्यवधान आता है तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि नहीं कि हमें इस चीज के स्मरण से ये हमारा ध्यान टूट गया। हाँ, इससे टूट गया। हाँ, अब ये हटे यहाँ से तो तो लगेगा। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, उसे पता चलेगा। हाँ, पता चल जाता है कि हमें इस चीज के स्मरण से ध्यान हट गया। हाँ, पता चल जाता है। हाँ, तो उसका त्याग किया जाता है। उसका त्याग, बुद्धिपूर्वक त्याग किया जाता है। हाँ, और फिर स्मरण किया जाता है स्वरूप का। जी। तो ऐसा करें। हाँ, ऐसा करके ये उपद्रव्यों का त्याग। हाँ, तब वहाँ जो निश्चय चरित्र की नास्ती हो रही थी वहाँ अस्थि हो जाती है। जी जी। क्या? जी, निश्चय चारित्र की जो नास्ती हो रही थी अवस्थी हो जाती है। वहाँ अस्थि हो जाती है। हाँ, इसलिए कहा, इसलिए निश्चय चरित्र की प्राप्ति के अभिलाषी जी विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति करें जी और पर पदार्थों से प्रेम हटावें। हाँ, जितना जितना शुद्ध रूप में प्रेम करेंगे उतना उतना पर पदार्थ से प्रेम हटता जाएगा। पढ़िए। जी। तो ये एक बार भावार्थ पूरा पढ़ोगे भैया? ये इसलिए निश्चय चारित्र की प्राप्ति की अभिलाषी विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति करें और पर पदार्थों से प्रेम हटावे। हाँ, पर पदार्थों से प्रेम हटाना ही है कि नहीं? तो जैसे जैसे निश्चल स्थिति होगी शुद्ध चिद्रूप में, जैसे जैसे निश्चलता बढ़ती जाएगी पर पदार्थों से प्रेम हटता जाएगा कि नहीं? लेकिन जब तक प्रेम रहेगा तब तक उनकी स्मरण होंगे। तो स्मरण होंगे तो स्मरण वाले को पता चल जाएगा कि हमें इस चीज का स्मरण ध्यान भंग करता है। क्या? तो उसका त्याग है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, पढ़िए। हाँ, अब व्यवहार निश्चय रत्नात्रय के संबंध का निरूपण करते हैं। व्यवहार रत्नात्रय सुसाधन
साध्य है परमार्थ सत, भूषण मुनि का सत रत्नत्रय, विज्ञ जाने परम हित। क्या करे, उत्थान का क्या है? अब व्यवहार, निश्चय, रत्नत्रय के संबंध का निरूपण करते हैं। हाँ, व्यवहार, निश्चय, रत्नत्रय का संबंध। हाँ, दोनों का, इनका व्यवहार का, हाँ, निश्चय का। इनका संबंध है। हम्म। व्यवहार रत्नत्रय साधन है हाँ, वो निश्चय साध्य और है। निश्चय रत्नत्रय साध्य है। जी। निश्चय रत्नत्रय अभेद है, हम्म। व्यवहार रत्नत्रय भेद रूप है। क्या? हाँ, वो भेद रूप है, साधन है वो। हाँ, साधन ज्यादा होते हैं, साध्य एक है होता है। है ना? अब उसमें क्या है कि उसमें सम्यक दर्शन का आश्रय तत्वाश्रद्धान है। क्या? हाँ जी, सम्यक दर्शन का आश्रय तत्वाश्रद्धान है। और सम्यक ज्ञान का आश्रय आगम ज्ञान है। हाँ जी। आगम ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान है। जी। और सम्यक चारित्र का क्या है? वो तप आदि, जो महाव्रत आदि, जो महाव्रत आदि आचरण है। आचरण है। हाँ जी। परद्रव्य का निमित्त मिटाने की सब अपेक्षा से, नहीं, जो महाव्रत आदि के आचरण है वे सम्यक चारित्र है। लेकिन निश्चय रत्नत्रय में ये सब आत्मा है। क्या? हाँ जी, निश्चय रत्नत्रय में सब एक आत्मा ही है। हाँ, पढ़िए। अर्थ, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में व्यवहार रत्नत्रय साधन अर्थात कारण है। हाँ, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में व्यवहार रत्नत्रय कारण है। किसी भी जीव को व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति वही नहीं है। और निश्चय क्यों नहीं होती है? व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? हाँ, क्योंकि भैया जो निश्चय है वो किसी दूसरे पुद्गल के विकार पुद्गल के साथ मिला चला आ रहा है, तो और वो अरूपी है, ऐसे दिखता नहीं है। तो उसके लिए जब तक कोई उपदेश नहीं मिलेगा हमें, जब तक उपदेश नहीं आएगा जो जानता हो उसको, तब तक प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि निश्चय मिला चला आ रहा है, वो तो ठीक है कि नहीं? अरूपी भी तो है ना, ऐसे दिखता नहीं है। वो भी बना रहा है, कोई बात नहीं जी। लेकिन उससे अज्ञान हुआ है। क्या? और अज्ञान भाव भी। हाँ जी, अज्ञान भी हो रहा है। हाँ जी। अपनी तरफ देखो ना, मतलब ये है मिला चला आ रहा है, तो उससे हुआ क्या है कि उससे अज्ञान हुआ है वहाँ, और भ्रांति भी हो रही है वहाँ पे, मोह के उदय के कारण। मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो जान नहीं रहा है। हाँ जी। जी। नहीं, अब जानने के लिए सोर्स होंगे। हाँ जी, जानने के सोर्स होंगे, ठीक है। हाँ, जानने के सोर्स आएंगे तो पर वही व्यवहार सोर्स से साधन है। हाँ, वही व्यवहार रत्नत्रय। जी जी। ठीक है ना? पढ़िए। निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में व्यवहार रत्नत्रय साधन अर्थात कारण है, और निश्चय रत्नत्रय साध्य है। तथा यह निश्चय रत्नत्रय मुनियों का उत्तम भूषण है। क्या करे? तथा यह निश्चय रत्नत्रय मुनियों का उत्तम भूषण है कि नहीं? गहना। हाँ, आभूषण, गहना कि नहीं? वो इसे धारण करते हैं। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय में रहकर इसे धारण करते हैं। क्या? जी, ये गहना है उनका, निश्चय रत्नत्रय। ये गहना है। जैसे गहना होता है कि नहीं, आभूषण। हाँ जी। हाँ जी। आभूषण कहाँ रखे जाते हैं? हाँ, पहने जाते हैं ना, ग्रहण किए जाते हैं। आभूषण है, वो आभूषण के जो आयतन है, पात्र है, उसमें रखे जाते हैं। जी। जैसे हार रखने का डिब्बा होता है कि नहीं, तो उसमें हार रखा जाता है। हाँ जी। कि नहीं? लेकिन जब हार का सुख लेना हो तब हार को पहन लिया जाता है। हाँ, पहना जाता है। जी। कि नहीं? तो उस समय डिब्बे से मतलब नहीं है। नहीं। क्या? हाँ, उस समय डिब्बे से मतलब नहीं है,
कि हाँ जब ऐसे ही, हाँ ऐसे ही यहाँ पे जो व्यवहार रत्नत्रय है जिसमें 28 मूल गुण का आचरण है वो डिब्बा है ठीक है, हाँ जी जी। ना। लेकिन जब वो अवस्था बनती है तब तब जो निश्चय रत्नत्रय का धारक है वो स्वरूप को स्थिरता करते हैं। तब 28 मूल गुण से कोई मतलब नहीं है। क्या? हाँ, जब 28 मूल गुण से मतलब ही नहीं है, वो तो हाँ। अपने स्वरूप का ही सुख भोग रहे हैं हाँ फिर। क्योंकि वो तो शरीर के भाव हैं वो कि नहीं। वो किसके भाव हैं? शरीर के। शरीर के हैं। और शरीर तो केवल आयतन है, केवल डिब्बा है, जी हाँ, जिसमें और के केवल बर्तन है कि नहीं। हाँ इसमें आत्मा विराजमान है। जी। तो जब आत्मा आत्मा को जानता है तब इस शरीर से मतलब नहीं है। जैसे कोई हार पहनने वाला जब हार पहन के हार का सुख लेता है तो उससे तब मोती डिब्बे का याद करता है कि नहीं? नहीं नहीं करता। नहीं, और ना वो ये देखता है कि इसमें क्या मोती धागा सब अलग अलग, ये मोती इसका है उसका, हाँ। ये कुछ नहीं दिमाग में रहता, बस हार का ही आनंद लेता है। ये कह रहे हैं। जी। अब क्या कह रहे हैं आगे? जी, अब उसके बाद 21वें नंबर का है, अब रत्नत्रय का महत्व प्रारूपित करते हैं। हाँ, इसका महत्व प्रारूपित करते हैं। ठीक है ना। क्या महत्व है इसका? जी। दोनों प्रकार के रत्नत्रय का क्या महत्व है? पढ़िए। निज चिद्रूप आत्मा की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठतम कारण कहा व्यवहार निश्चय रत्नत्रय अब ग्रहो यह। यह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार का रत्नत्रय शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। दोनों प्रकार का रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय कि नहीं, और व्यवहार रत्नत्रय जो कि साधन रूप है कि नहीं, उसके साधन होने से जो शुद्ध चिद्रूप का लाभ है कि नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन कि नहीं, और उसके साथ जो पर द्रव्य के त्याग रूप अवस्था का जो निश्चय चारित्र है कि नहीं, ऐसा निश्चय रत्नत्रय कि नहीं, स्वरूप की प्राप्ति का क्या है? असाधारण कारण है। क्या? ये स्वरूप की प्राप्ति का असाधारण कारण है। हाँ, पढ़िए। इसका महत्व है, महत्व कि नहीं, महत्व बता रहे हैं ना। क्या महत्व है? कि आत्मा को आत्मा की पूर्ण रूप से प्राप्ति का ये असाधारण कारण है। दोनों प्रकार का रत्नत्रय। क्या? हाँ, पूर्ण रूप से प्राप्ति मतलब कर्मों का सर्वनाश, सब कर्मों का सिद्ध दशा हो जाने का ये असाधारण कारण है। तो दोनों ही आएंगे। हाँ, व्यवहार भी, व्यवहार से निश्चय, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं, और उसके साथ होने वाला सम्यक चारित्र कि नहीं, यानी रत्नत्रय का लाभ, और उसके साधन रूप व्यवहार रत्नत्रय अर्थात दोनों प्रकार का रत्नत्रय। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। ये शुद्ध चिद्रूप की साक्षात प्राप्ति में, पूर्ण प्राप्ति में ये क्या है? कारण है, असाधारण कारण। अब इसे ही पुनः पुष्ट करते हैं। इस रत्नत्रय के बिना शुद्ध चिद्रूप उपलब्धि कभी कैसे कहीं किसको हुई है नहीं, हूँ दृढ़ निश्चय। इस शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बिना रत्नत्रय के आज तक कभी और किसी देश में नहीं हुई। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है ना, बिना रत्नत्रय के आज तक कभी और किसी देश में नहीं हुई।
ठीक है ना। जी। सबको रत्नत्रय की प्राप्ति के अनंतर ही शुद्ध चिद्रूप का लाभ हुआ, हम्म। ठीक है ना। हम्म। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बिना रत्नत्रय के आज तक कभी किसी देश में हुई नहीं, हम्म। अर्थात बिना व्यवहार रत्नत्रय के शुद्ध चिद्रूप का लाभ कभी नहीं हुआ है। हम्म। सबको रत्नत्रय की प्राप्ति के अनंतर ही शुद्ध चिद्रूप का लाभ हुआ है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। यह मेरी आत्मा में दृढ़ रूप से निश्चय है, अर्थात इस बात को हम समझते हैं क्या जी। कि जो भी जिसको भी शुद्ध चिद्रूप का लाभ होगा हम्म। वो कब होगा? हाँ, जब व्यवहार रत्नत्रय हाँ, होगा। व्यवहार रत्नत्रय के बिना नहीं नहीं हो होगा, ठीक है ना। हो गया। हाँ जी, हाँ जी, टाइम। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लो